और आप इतिहास का इतना बड़ा नॉलेज रखते हैं, मुझे बताइए कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? बता दीजिए देश को कि संविधान सभा की स्थापना तब हुई थी। आप बताइए सुधांशु जी। देखिए, आवाज नहीं आ रही सुधांशु जी? देखिए, मैं बता रहा हूं मान्यवर, आपको संविधान सभा नहीं याद है? आपको आवाज नहीं ध्यान है? सितंबर 1946 आप बताइए ना। और तब जब 2 सितंबर 1946 को, कौन सा? 2 सितंबर 1946 को जब शपथ ली थी नेहरू जी ने अंतरिम सरकार की, आप भूल गए मान्यवर? आप अपना करेक्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने अपने टर्न में आप अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है रोहन गुप्ता और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक ये चलने वाली इस सत्र का जब से ऐलान हुआ है तब से सियासत हो रही है। पहले विपक्ष ने इसका एजेंडा पूछा और अब सरकार ने एजेंडा बता दिया तो विपक्ष कह रहा है कि थोड़ा बताया और ज़्यादा छिपाया। विपक्ष की दलील है कि एजेंडा सामने आया है, उसके लिए विशेष सत्र की क्या जरूरत थी। विपक्ष की नाराजगी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति बिल को लेकर भी है, जिसे राज्यसभा में पेश किया जाना है। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, शक की निगाह से देख रहे हैं ये लोग आपकी सरकार को? इनका कहना है कुछ अचानक आप लोग गिराने वाले हैं स्पेशल सेशन में, वरना इन 4 चीजों में ऐसी अर्जेंसी, इन 4 बिल्स को जिनके बारे में एजेंडे में कहा गया है, इनमें कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही है, ये उनका कहना है। क्या है आप लोगों के मन की बात? ठीक है, समझिए। देखिए, संसदीय प्रक्रिया में जैसा हम लोगों ने बताया था कि जो भी चीज संसद में आती है वो एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है और उसकी बैठक संसद से 3-4 दिन पहले होती है और ठीक 1 दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है। अब इनके लिए स्थिति हो गई कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया वैसे ही बता दिया जाए। जिसे कहावत होती ना, आधी रात को खांसी आए तो शाम होते ही मुंह फैलाएं। बता, आधी रात खांसी आनी तो मुंह अभी तो फैला दे रहे, भाई खांसी आने वाली थी। बिल्कुल प्रक्रिया के तहत चल रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अंजना जी, पहले तो पूरा देश ये समझना चाहता है कि इनकी खांसी आधी रात को ही क्यों आती है। नोटबंदी की खांसी भी आधी रात को आती है, 3 काले कानून भी रातों रात बदल दिए जाते हैं। आप जीएसटी की बात पर, वो भी 12 बजे होता है। तो पहले तो देश को बताए ये कौन सी खांसी है जो सुधांशु जी आधी रात को ही आती है। और आपकी जो हमेशा से आपकी जो आपने कहा कि व्यवस्था के तहत आपने नोटबंदी को व्यवस्था के तहत किया, 3 काले कानून को व्यवस्था के तहत किया, जब कोरोना चल रहा था तब भी आपने व्यवस्था के तहत किया। तो आपकी व्यवस्था तो पूरा देश देख रहा है कि आप बिना एनेस्थीसिया के देश की जनता के ऊपर ऑपरेशन कर देते हैं। तो आप पे भरोसा नहीं? अंजना जी के दिल से बहुत अच्छा एक सवाल उन्होंने पूछा, क्या कुछ नया तो नहीं आएगा? ये देश के नागरिक का सवाल था। ये सवाल अंजना जी ने एज ए एंकर नहीं पूछा। देश का हर नागरिक परेशान है, रात को वापस उठेंगे, नया कुछ लेके आएंगे, नया कुछ फितूर आएगा, देश को बर्बाद कर देंगे। तो ये तो आपकी चाल चरित्र और चेहरा है। 9 साल का पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से आपने संसद का अपमान किया। जिस संसद भवन को चूमने का आप नाटक करते हैं, उसी संसद भवन का सबसे ज्यादा अपमान आपके शासन काल में हुआ है। हर चीज आपने संसद के बाहर की है, बड़े बड़े निर्णय आपने संसद से बाहर किए। तो देश की जनता तो आपको पूछेगी। बात तो सही है। बात रही एजेंडा की, ये स्पेशल सेशन है। आप तो सांसद हैं, आपको तो देश के सामने ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। हम तो बनेंगे, अभी बने नहीं है। पर आपने ये कहा कि इसका जो एजेंडा है वो बाद में तय करेंगे। जब आप स्पेशल सेशन बुलाते हैं, जनरली आप ऑपोजिशन पार्टी लीडर से डिस्कशन करते हैं स्पेशल सेशन के लिए। और एक अपेक्षा थी देश की कि शायद इस सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया होगा। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, मणिपुर पे हमने आपको 10 बार बोला कि आप स्पेशल सेशन बुलाए, आपने जिद कर दी, आपने नहीं बुलाया। तो आपको तय करना है कि देश के बड़े मुद्दे कौन से हैं जिसके ऊपर सेशन बुलाना चाहिए था। नोटबंदी पे सेशन बुलाना चाहिए था, चाइना पे सेशन बुलाना चाहिए था, मणिपुर पे सेशन बुलाना चाहिए था, महंगाई पे सेशन बुलाना चाहिए था, बेरोजगारी पे सेशन बुलाना चाहिए था। तो ऐसे काफी मुद्दे हैं जिसने इस सरकार में आप देखेंगे वो सॉल्यूशन नहीं दिया, उसका परेशानी को सॉल्व नहीं किया, उसके ऊपर पर्दा ढांकने का काम किया। इसीलिए जब आपकी नीयत में खोट है तब आपको बताना पड़ेगा कि पर्दे के पीछे क्या है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बातें कई हुई थी और जिस दिन शाम में ये खबर चली कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का बिल सरकार ला सकती है, अगले दिन ही कमेटी भी गठित हुई रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। वहां पर मामला क्या अभी ठंडा पड़ गया है? दूसरा, महिला आरक्षण बिल को लेकर भी चर्चा हुई। क्या ये सब अभी ठंडे बस्ते में रहेगा 24 तक?
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अंजना जी, पहले हम कहेंगे हम तीन में से हम दो लोग सांसद हैं और रोहन जी सांसद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग हैं, वो भी बनेंगे। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल उनको शुभकामना देता हूं कि राम की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण हो। परंतु ये कहने में मुझे डर ये लग रहा है कि इनको कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया या HIV ना हो जाए। तो मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी कामयाबी अता फरमाए खुदा आप। ये क्या हो गया? सुधांशु जी, आपने मेरे प्रश्न का तो जवाब ही नहीं दिया। किस बात का? आपको याद ही नहीं है सर मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा था वन नेशन वन इलेक्शन या महिला आरक्षण बिल क्या आप 24 तक ठंडे बस्ते में रहेगा? मैं नहीं बताऊंगा। ये देखिए अंजना जी, अगर कमेटी बना दी गई तो ये ठंडे बस्ते की डेफिनेशन क्या होती है? महिला आरक्षण बिल तो आज से थोड़ी है, ये तो पिछले 17 वर्षों से चल रहा है, क्योंकि उसमें एक दो तकनीकी बिंदु हैं जिस पर आम दलों की सहमति नहीं बन पा रही है। चूंकि जब पूरे संसद में आरक्षण की व्यवस्था होगी तो वो सबकी सहमति से होगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और आप इतिहास का इतना बड़ा नॉलेज रखते हैं, मुझे बताइए कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? बता दीजिए देश को कि संविधान सभा की स्थापना तब हुई थी। आप बताइए। सुधांशु जी, मुझे अपने घर जाना है। पहले दिन तो इसी पर डिस्कशन होना है। बताइए कब हुई थी संविधान सभा की स्थापना? देखिए, आवाज नहीं आ रही सुधांशु जी? देखिए मैं बता रहा हूं मान्यवर, आपको संविधान सभा नहीं याद है? आपको आवाज नहीं बोलना भी हूँ क्या करिए बोल नहीं ध्यान है? सितंबर 1946। आप बताइए ना। और तब जब 2 सितंबर 1946 को, कौन सा? 2 सितंबर 1946 को जब शपथ ली थी नेहरू जी ने अंतरिम सरकार की, आप भूल गए मान्यवर? आप अपना करेक्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपना ठीक है, इतिहास अपने याद कीजिए। अपने टर्न में। आप अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर। बस हवा निकल गई। सुधांशु जी, तारीख सब रट वट के रखते हैं एकदम। पूरा इतिहास को लेकर थोड़ा इनका ज्ञान ठीक ठाक है। 1946 की उन्होंने बात कहाँ रखी है? गलत। अरे गलत 6 दिसंबर 1946। आपने सितंबर का डेट बोला था। अंजना जी सितंबर बोला बिल्कुल। फिर हाँ, दिसंबर 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1946। लेकिन वहां से लेकर संविधान के सम्मान पर दोनों ही पार्टियों का वो पूरा इतिहास बताया। सवाल सुन लीजिए, दोनों ही पार्टियों का उन्होंने पूरा इतिहास का खाका रख दिया। मजरू सुल्तानपुरी से लेकर फिल्म आंधी जिसको बैन किया गया था, और भी ऐसे, और इमरजेंसी तो खैर इमरजेंसी ही है। तो फिर दोनों का ही वो बता रहे हैं खाका कि किसने क्या क्या किया है। इस कंपैरिजन में कौन कहां दिखता है? मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। देखिए कौन कहां दिखता है तो देश ने पूरे 9 साल में देख लिया। इन्होंने एक नई शुरुआत की, जो चुनी हुई सरकार को ही उड़ा देते हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ, राज्यपाल ने जो पूरा, जो सीजीआई ने पूरे सीजीआई ने महाराष्ट्र में जो हुआ, राज्यपाल ने जी महाराष्ट्र में जो राज्यपाल ने किया, पूरे देश ने कहा, और सीजीआई ने भी कहा क्या किया। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को रातों रात इन्होंने उठा लिया। कर्नाटक में चुनी हुई ये तो एक नई शुरुआत की है। इनके लिए संविधान कुछ है ही नहीं। मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज, जो भी करेंगे हम लोग हमारे तरीके से करेंगे। लोग संविधान की हत्या इन्होंने की है। कितनी सरकारों को उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को रातों रात उठा के आज महाराष्ट्र में क्या हाल कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। जो 60,000 करोड़ का जिसके ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको अपने वॉशिंग मशीन में सफाई करके फाइनेंस डिपार्टमेंट दे रहे हैं। जिसके ऊपर परिवारवाद का आक्षेप कर रहे हैं उसी को अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो इनके चाल चरित्र, चेहरा क्या है पूरे देश के सामने है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की। जब आप पीडीपी के साथ सरकार में थे तब आप लोग, तब आप देशद्रोही नहीं थे, तब आप पूरे देश प्रेमी थे। तो उनकी जो डबल जो स्टैंडर्ड्स हैं अंजना जी, पूरा देश ये देख रहा है। और आज इसी तरीके से जो एक बिल आ रहा है, जो अभी सीईसी का बिल ये लोग लेके आ रहे हैं, जो सीजीआई, हमेशा भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर दिया, आप मान नहीं करते हैं। आप सीजीआई को उस कमिटी से निकालने का प्रस्ताव करके उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा एक कैबिनेट मिनिस्टर को डालना, ये क्या है? ये देश को आप कहां लेके जा रहे हैं? जो सीईसी का पद संविधान के तरीके से सबसे तटस्थ होना चाहिए, आज उसमें भी, उस कमिटी में भी आपको सीजीआई के होने पे विरोध है। और आप देश के सामने लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हमेशा से संविधान का गड़ा घोटने का काम आपने किया। आप बहुत बड़े इतिहासकार हैं। 9 साल के पन्ने उखाड़ के देख लीजिए। 60 साल के इतिहास के सामने आपको 9 साल के पन्ने ज्यादा खराब लगेंगे अगर आपके दिल में ईमानदारी है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी।
तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा, रोहन गुप्ता सुधांशु त्रिवेदी से एक सवाल पूछते हैं कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, जिसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी सितंबर 1946 कहते हैं। दरअसल इसका जवाब दिसंबर 1946 है, जिसके जवाब में रोहन गुप्ता कहते हैं अपना इतिहास थोड़ा पढ़कर आया करें। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।